दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसे न्यूज़ पर चर्चा करने जा रहा हूं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। कल्पना कीजिए, भारत के हिमालय में बर्फ और चट्टानों के नीचे एक ऐसा परमाणु उपकरण दबा हुआ है जिसमें नाकासाकी पर गिराए गए परमाणु बम जितना प्लूटोनियम मौजूद है। और ये उपकरण गंगा नदी के स्रोत के बेहद पास खो गया है। दोस्तों, यह कोई अफवाह नहीं है, यह एक दस्तावेज में साबित हो चुका है और शीत युद्ध की सच्ची घटना है। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे CIA का वह गुप्त मिशन जो भारत के हिमालय में नाकाम हो गया और जिसका खतरा आज भी पूरे मानवता पर मंडरा रहा है। दोस्तों, यह कल से लगातार न्यूज में बना हुआ है और आइए इस घटना पर अब बारीकी से नजर डालते हैं कि इसकी घटनाक्रम क्या थी और क्या था यह जो है मामला। बहुत अच्छे तरीके से इसको चर्चा करते हैं। दोस्तों, साल था 1964 का। चीन ने अपना पहला परमाणु बम परीक्षण किया था और जब उसने परमाणु बम परीक्षण किया तो दुनिया चौंक गई। अमेरिका को डर था कि कहीं चीन अब मिसाइल और परमाणु हथियार में तेजी से आगे ना बढ़ जाए। भारत भी चिंतित था। भारत 1962 में चीन युद्ध हार चुका था और सीमा तनाव अपने चरम पर देखने को मिल रहा था। अमेरिका और भारत दोनों चीन पर नजर रख रहे थे, लेकिन समस्या यह थी कि चीन के अंदर दोनों देशों के पास कोई मजबूत जो जासूसी नेटवर्क है वह देखने को नहीं मिलता था। और यहीं से जन्म हुआ एक बेहद खतरनाक योजना का। दोस्तों, CIA के द्वारा यह योजना बनाई गई और CIA ने सोचा कि अगर हम चीन के अंदर नहीं जा सकते हैं तो उसको ऊपर से देख सकते हैं, उसकी निगरानी कर सकते हैं। दोस्तों, योजना यह बनी कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर एक गुप्त जासूसी स्टेशन लगाने की, और यह स्टेशन चीन के मिसाइल टेस्ट और परमाणु संचार सिग्नल को पकड़ सकता था। लेकिन सवाल यह था कि इतनी ऊंचाई पर बिजली कहां से आएगी। तब CIA ने इसका निष्कर्ष निकाला और उसने यूज किया SNAP-19C, एक पोर्टेबल न्यूक्लियर जनरेटर। दोस्तों, यह जनरेटर प्लूटोनियम 238 से चलता था और लगातार गर्मी पैदा करता था। और यही तकनीक आप देखेंगे कि नासा पहले जो अपने अंतरिक्ष मिशन थे उसमें भी इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है। लेकिन अब इसे जासूसी के लिए हिमालय ले जाया जा रहा है और आप देखेंगे CIA ने जो चुना है वह भारत का पवित्र और खतरनाक पर्वत है नंदा देवी। दोस्तों, जिसकी ऊंचाई है 25,645 फीट और इस पर जो है यह स्टेशन बनाया जाना है जहां से निगरानी की जानी है। दोस्तों, भारत की तरफ से जो मिशन की जिम्मेदारी है वह लेते हैं कैप्टन MS कोहली और यह पहले भी एवरेस्ट फतह कर चुके थे। यह मिशन पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है। यहाँ तक कि जो शेरपा होते हैं उनको भी नहीं बताया जाता है कि हम किस मिशन के लिए जा रहे हैं एक्चुअल में और यह क्या ढो रहे हैं। दोस्तों, जो प्लूटोनियम की गर्मी है उससे जनरेटर गर्म रहता था। शेरपा अपने टेंट में उसे रख लेते थे और मजाक में कहते थे गुरु रीन पोचे, मतलब गर्मी का एक जो है बॉक्स आप समझ सकते हैं। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिससे गर्मी निकल रही है यह जो है एक मौत का खतरनाक साया भी साबित हो सकता है और वह मौत के साथ लगातार सो रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद टाइम आता है अक्टूबर 1965 का। टीम शिखर पर पहुंच जाती है, बहुत नजदीक पहुंच जाती है और अचानक वहां पर बहुत ही भयानक बर्फीले तूफान देखने को मिलते हैं। हवाएं तेज होती हैं, जीरो विजिबिलिटी, भूख प्यास और थकावट बहुत ही चरम लेवल पर, और स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि अब वहां पर जान बचाना मुश्किल होता है। तभी जो हमारे कैप्टन हैं कोहली, उन्होंने रेडियो पर आदेश दिया कि उपकरण को वहीं छोड़ दो और तुरंत नीचे लौटो। दोस्तों, उसी पल 50 किलो का परमाणु जनरेटर हिमालय की बर्फ में छोड़ दिया जाता है और यह जो फैसला है छोड़ने का वह इतिहास बदलने वाला फैसला साबित हो जाता है। दोस्तों, छोड़कर टीम वापस आ जाती है और फिर जो है 1966 में वही टीम वापस लौटती है जनरेटर को लेने। लेकिन जो उन्होंने वहां देखा लौटने के बाद वह चौंकने वाला मामला था। वहां जनरेटर तो जो जहां रखा गया था वहां तो पूरा ग्लेशियर ही गायब था, बर्फ का टुकड़ा ही नहीं था वह। तो शायद जो हिमस्खलन रहा उसमें जो है वह जनरेटर दब गया, या जो गर्म प्लूटोनियम जो है यह पदार्थ रहा उससे संबंधित जो जनरेटर रहा यह बर्फ को पिघलाते हुए अंदर धंस गया। दोस्तों, CIA ने कई साल तक खोज अभियान चलाया लेकिन जनरेटर कभी नहीं मिला उसे, और आज भी हिमालय के अंदर वह कहीं दबा हुआ है। इसके बाद आता है साल 1978, जब एक अमेरिकी पत्रकार हैं, इन्होंने पूरे मिशन का खुलासा किया और भारत में उस समय हंगामा मच गया। लोग सड़कों पर उतरे, नारे लगाने लगे, CIA हमारी गंगा को जहर दे रही है, इस तरह का स्टेटमेंट देखने को मिला। उस समय हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुआ करते थे। उन्होंने संसद में कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यह स्टेटमेंट आया तो थोड़ी सी जनता शांत हुई, लेकिन यह पूरा मामला अमेरिका और भारत
दोनों जो है दबाने की कोशिश किया। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो जिमी कार्टर उस समय हुआ करते थे, उन्होंने भारत सरकार को एक गुप्त पत्र भी लिखा। इसके बारे में भी जानकारी अभी सामने आ रही है। दोस्तों, आज 60 साल का समय हो चुका है और आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग, हिमालय के जो ग्लेशियर हैं उससे बहुत तेजी से उनका पिघलना बहुत ज़्यादा जो है देखा जा रहा है। 2021 की ही बात करें तो नंदा देवी के पास भयानक बाढ़ देखने को मिली और ऐसे स्थिति में अब भी यह सवाल बहुत ही तार्किक रूप से बना हुआ है कि अगर वह जनरेटर बर्फ से बाहर आया तो क्या वह डर्टी बम बन सकता है। इस प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सवाल सामने देखने को मिल रहा है और संसद में भी लेकर इसको हंगामा हो रहा है कल की डेट से ही। तो आप देखेंगे दोस्तों, यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह आज और आने वाले कल का सवाल है। अगर इंसान चांद तक पहुंच सकता है तो क्या वह अपने छोड़े हुए परमाणु जहर को वापस नहीं ला सकता। दोस्तों, आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ था पुनीत उपाध्याय और आप देख रहे थे संस्कृति IAS।